खर्जल अजीज आली जनाब हुसामुद्दीन साहब, चेयरमैन गैलेक्सी एजुकेशन, आली जनाब शफीउद्दीन साहब शफी साहब, आली जनाब फराज साहब, अब्दुल्ला साहब, शेख हुसामुद्दीन, डॉक्टर विजय भूषण साहब, खालिद सैफुद्दीन साहब, मसूद शरीफ साहब, डॉक्टर खालिद साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी आली जनाब हमीद साहब, राजेंद्र सिंह साहब और हाजिरीन जलसा और मेरी अजीज तालिबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले तो कुछ कहने से पहले मैं यहाँ जितने हजरात तशरीफ फरमा हैं उनकी खिदमत में एक शेर अर्ज करते हुए मैं अपनी तकरीर जारी रखूंगा, क्योंकि आज का यह प्रोग्राम शफी साहब और उनकी टीम की काविशों का नतीजा है। अगर उन्होंने आज मेरी मदद न की होती तो आज ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का प्रोग्राम इस तरीके से कामयाबी को हमकिनार नहीं होता। मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर शुरू करूंगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। तो साथियों, तालिबात, जैसा कि आप तमाम हजरात ने आज तफसील से मेरे पेशरे मुखर्रिरीन को सुना, अब मेरा फरीजा है, आपने इतनी देर हम सबको बर्दाश्त किया। एक 10 मिनट के लिए मेरी तकरीर होने तक आप मुझे बर्दाश्त कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको तमाम मुफीद मालूमात आपके सामने हम रखेंगे। जैसा कि आप तमाम तालिबात और यहाँ मेरी हेडमिस्ट्रेस भी यहाँ बैठी हैं, वो अच्छी तरीके से जानती हैं कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन और ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन पिछले 10 साल से इसी जुस्तजू और इसी कोशिश में लगी है कि किस तरीके से हमारे माइनॉरिटीज़ को जो स्कॉलरशिप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस की जाती है, किस तरीके से उन पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, किस तरीके से उन स्कीमात को हासिल किया जाए, किस तरीके से उन स्कीमात को हासिल करते हुए हम तमाम हमारे जो है तालीमी अखराजात को बर्दाश्त किया जाए, कैसे हम इन गरीब अवाम को तालीम में आम किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए हमने इस बात का फैसला किया कि पिछले 8 साल से कंटिन्यूसली हमारा एक ही मकसद है कि किस तरीके से अवाम में अवेयरनेस पैदा किया जाए, किस तरीके से शऊर बेदारी पैदा की जाए, किस तरीके से माइनॉरिटीज स्टूडेंट, एक खास बात आप लोग थोड़ा जहन नशीन कर लीजिए। आमतौर पर माइनॉरिटी का मकसद ये लिया जाता है कि माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान। जी, एक बात आप खास तौर से जहन नशीन कर लीजिए कि नोटिफाइड माइनॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से नोटिफाइड की गई है, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, उसमें बुद्धिस्ट भी हैं, उसमें पारसी भी हैं और उसमें जैन भी हैं। तो इन तमाम अक़वाम को मिला के माइनॉरिटीज का नाम दिया गया है, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हर साल माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट करती है। इससे पहले जो मेरिटोरियल गर्ल्स के नाम से जो स्कॉलरशिप जाती थी, पिछले 2 साल में उसका नाम चेंज करके बेगम हजरत महल रखा गया है। खास तौर से यहाँ हेडमिस्टर साहबा भी बैठी हैं, या नौजवान लड़कियां भी बैठी हैं। खास तौर से इस बात पर गौर कीजिए कि बेगम हजरत महल स्कीम जो है सिर्फ नोटिफाइड माइनॉरिटीज के लिए ही मुख्तस की गई है, और वो भी सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं है। लड़कियों के लिए ये स्कीम को जो है अनाउंस किया गया है। और ये अनाउंसमेंट 9, 10, 11, 12 के साथ साथ इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट सेकंड ईयर भी इसमें शुमार होता है। तो मैं खास तौर से आप लोगों के बात कहना चाहूंगा कि 9th और 10th में जो लड़कियां हैं उनके लिए 5,000 सालाना स्कॉलरशिप जाती है, और 11th और 12th के लिए 6,000 स्कॉलरशिप उनको दी जाती है। और खास तौर से यहाँ जितने हजरात और यहाँ जितने नौजवान और मेरी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठी हैं, इस बात का आपको यहाँ से तय करके उठना है कि हुकूमत हमेशा हर साल इस बात का अनाउंसमेंट करती है, स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट करती है, बहुत से वेलफेयर स्कीम्स का अनाउंसमेंट करती है, मगर होता यह है कि वो अनाउंसमेंट तक ही रह जाता है। इसमें और होता यह है कि हम
सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को हम कोसते हैं, मगर मैं नहीं समझता कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको मोर्द इल्जाम ठहराना चाहिए, क्योंकि जब एक स्कीम का अनाउंसमेंट होता है तो ये तमाम तालिबात का, तमाम नौजवानों का, तमाम सरपरस्तान का और उसके साथ साथ स्कूल के जो भी इंतजामिया है उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट होता है तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि उस पर किस तरीके से अमलवारी की जाए, किस तरीके से आपको स्टूडेंट को उसका फायदा पहुंचाया जाए। एक बात खासतौर से आपके सामने कहना चाहूंगा कि कौन सी ऐसी मां है जो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती, कौन सा ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता, कौन सी ऐसी मां है जो अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनाना नहीं चाहती। मगर होता यह है कि आमतौर पर हमारी जो है नादानी और हमारी जो है नासमझी की वजह से बहुत से ऐसे करोड़ों रुपए के स्कीमात जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस की जाती हैं, उसके बावजूद भी हम उसका फायदा नहीं उठाते। तो मैं ये समझता हूं कि इसको हमको ये बात आज कबूल करना जरूरी है कि जब गवर्नमेंट की स्कीमात अनाउंस होती है तो हमारी जिम्मेदारी है कि आगे बढ़ते हुए उन स्कीमात पर अमलवारी की जाए। वरना होता यह है कि जितने स्कीमात अनाउंस होती हैं, जितने स्कीमात आती हैं, फिर आती हैं वापस खजाने में वापस चले जाती हैं। मगर इस मर्तबा हमारी बदकिस्मती यह है कि लॉकडाउन होने की वजह से बहुत से स्कूल्स बंद हैं, बहुत से कॉलेजेस बंद हैं। उसके बावजूद भी मैंने और हमारे तमाम साथियों ने, खास तौर से हमारे नौजवान फहीम साहब और हमारे हुस्सामुद्दीन साहब, राजेंद्र सिंह साहब, हमीद साहब, इन तमाम ने यह सोचा कि कम से कम ये साल तो किसी तरह से गुजर गया, आने वाला साल जो है मार्च और अप्रैल से हम इस बात का जो है तय कर चुके हैं कि आने वाले मार्च अप्रैल से जिन के भी अकाउंट नहीं है उनके अकाउंट खुलाते हुए उन तमाम को इस बात की जो है आगाही की जाएगी कि किस तरीके से एप्लीकेशन हमको फिलअप करना है, किस तरीके से हमको डाउनलोड करना है, किस तरीके से ऑनलाइन करना है। क्योंकि एक मामूली सी गलती भी जो है आपका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है। मगर इसमें 9th और 10th 11th 12th के लिए खास तौर से एक बात मैं आपके सामने कहना चाहूंगा, यहां पर मैडम भी तशरीफ रखती हैं। 9th 10th के लिए 1 to 10 के जो स्कॉलरशिप है उसके लिए सेल्फ अटेस्टेशन है, मगर 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th के लिए उसके लिए जो है एमएलए, एमपी, काउंसलर या फिर सरपंच से या फिर किसी गजेटेड ऑफिसर से आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट उसको लगाना जरूरी है, वरना वो स्कॉलरशिप आपका मंजूर नहीं होगा, स्कॉलरशिप वापिस आ जाएगा। ये खास तौर से आप बात याद रखिए कि स्कॉलरशिप के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से कम होना चाहिए। उसके लिए आपको काउंसलर से, एमएलए से, एमपी से या किसी गजेटेड ऑफिसर से आप वो स्कॉलरशिप पे जो है आप अटेस्टेशन करा के आप एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, फिर भी हमारी कोशिश ये है कि टाइम कम होने के बावजूद हमको बैठना नहीं है, हम कंटिन्यूअसली इसके प्रोसेस में लगे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि 28 तारीख इसकी जो है आपका एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन करने की, रजिस्ट्रेशन करने की 28 तारीख है। उसके बाद फाइनल एप्लीकेशन डालने के लिए आपको जो है 5 दिसंबर तक उसके के लिए टाइम दिया गया है। मगर सबसे पहले आपको जो है आपका एप्लीकेशन रजिस्टर्ड कराना है। तो मैं खास तौर से यहां जिसरे हजरात बैठे हैं, जिस तरीके से हम एक दिल में दर्द लिए हुए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिस तरीके से मैं अपने दिल का दर्द लिए आपके सामने बैठा हूं, अगर मेरी बात अपने दिल में उतारेंगे तो यकीनन मैं समझता हूं कि हमारी कोशिश भी कामयाब होगी और इन बच्चियों को जो जरूरतमंद है उनको स्कॉलरशिप भी हासिल होगी। आप अंदाजा लगाइए कि आज तालीम की जो अहमियत है, इससे पहले मेरे पोशर मुखर्रिर ने भी कहा, जैसा कि कहा कि अंग्रेजी को भी हमको सीखना है, तेलुगु को भी सीखना है, उर्दू को भी सीखना है, उसी के साथ साथ कुरान भी हमको सीखना है। तो इन तमाम चीजों को ज़हन नशीन करते हुए मैं खास तौर से यहां जितने हजरात, यहां जितने सरपरस्तान यहां बैठे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अभी 4-5 दिन का वक्त आपके पास है। अगर अब भी आप चाहते हैं तो स्कॉलरशिप को अगर आप बच्चों को आपको दिलाना चाहते हैं, उनसे स्कॉलरशिप का फायदा अगर आप उठाना चाहते हैं तो अब भी वक्त दूर नहीं है। क्योंकि थोड़ी सुस्ती करने से बहुत से बच्चों का, बहुत से जो है तलबा और तलबात का इसमें नुकसान होगा। मैं खास तौर से आप तमाम हजार से पुरजोर अपील करना चाहता हूं, यहां जितने हजरात बैठे हैं, आपके आज जितने आए हैं, आपके पड़ोस से, आपके यहां मिलने जुलने वालों से, और यहां मेरी जितनी स्टूडेंट्स बैठी हैं, उन तमाम की भी जिम्मेदारी है कि आपके अपने दूसरे साथियों और जो दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं उनको जो इस बात की इत्तला दीजिए कि बेगम हजरत महर स्कीम सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है और वो 9th 10th 11th 12th इंटर फर्स्ट ईयर और इंटर सेकेंड ईयर के लिए है। उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है, आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट लास्ट ईयर का होना है, मार्कशीट होना है, उसके साथ साथ एक फोटो
बैंक पासबुक, इन सब चीजों को ज़हन। वेबसाइट बच्चों को नहीं पता था, वेबसाइट का नाम क्या है? वेबसाइट तो नहीं उसमें है, दे दिया ना। तो इन सब चीजों के लिए मौलाना आजाद की वेबसाइट भी है, आपको वो वेबसाइट को भी आपको जो है जाने से पहले आपको उसकी जो है जानकारी दी जाएगी। बहरहाल मैं खास तौर से अली जनाब शफी साहब और उनकी तमाम टीम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस नाचीज को आपके सामने मुझे कुछ बात करने का मौका दिया, कुछ मालूमात जो है पहुंचाने का मौका दिया। और एक खास बात आपके सामने कहना चाहूंगा कि मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 739-631-397। नोट कर लिया आपने? तो आपको किसी किस्म की भी कोई रहनुमाई की जरूरत है, आप इस फोन पे फोन नंबर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हर तरीके से आपको रहनुमाई की जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको हमको बहुत से मुश्किलात का सामना करना है। अगर आपको वाकई तालीम जारी रखना है, आपको तालीम जारी रखते हुए काबिल बन के हिंदुस्तान को बताना है कि माइनॉरिटीज भी हिंदुस्तान में रहती हैं, हम हिंदुस्तान के शहरी हैं। अच्छा, एक मरतबा फिर एक मरतबा नंबर नोट कर लीजिए। वैसा बैनर पे मेरा नंबर है, आप नोट कर सकते हैं। फिर भी एक मरतबा मैं 739-631-397 थैंक यू। तो बहरकत मैं एक आखिरी बात अपनी कहते हुए मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा। आप तमाम को अगर कुछ भी सवालात करना है तो सवालात कर सकते हैं, मगर एक बात खास तौर पे हमको ज़हन नशीन करना है कि हम हिंदुस्तानी शहरी हैं। जमहूरियत में हर एक को जो है हिंदुस्तान में रहने का हक है। जब तक हम हिंदुस्तान में रहेंगे हम हिंदुस्तानी रहेंगे। मुसलमान तो हम बाद में हैं, सबसे पहले हम जो है हिंदुस्तानी हैं, और हम कौमी दायरे में शामिल रहते हुए इस मुल्क की तरक्की के लिए शाना बशाना चलते हुए इस मुल्क की तरक्की लिए के भी काम करेंगे। और तालीमी याफ्ता ज्यादा से ज्यादा हमारे नौजवानों को, नौजवान बच्चों को और जो भी तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको हम तालीम हासिल करने के लिए हर तरीके से उनकी मदद करने के लिए हम तैयार हैं। फिर एक मरतबा बेगम हजरत महल का आप लोग ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन डालने की कोशिश कीजिए। उससे हटके जो है बच्चों के लिए 1 to 10 स्कॉलरशिप भी है, जिसमें 1000 से 5000 रुपए मिलते हैं। पहली जमात से 5वीं जमात तक 1000 रुपए है, और 6वीं जमात से 10th तक जो है उनको 5000 रुपए दिए जाते हैं। तो मैं खास तौर से आपसे बार बार इस बात की अपील करना चाहता हूं कि जो भी स्कीमात हुकूमत की जानिब से अनाउंस किए जाते हैं उन पे अमलावरी करने के लिए आगे बढ़ते हुए हम जैसी एसोसिएशनों का, हम जैसे लोगों का अगर आप साथ देंगे तो यकीनन जितने भी स्कीमात हुकूमत की जानिब से अनाउंस होते हैं उन पर 100% उसको अमलावरी करने के लिए हम कोशिश करेंगे। फिर एक मरतबा मैं तमाम हाजरीन का, नौजवान लड़कियों का, मैडम साहबा का और जितने भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है उन तमाम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और हमको सुना। फिर एक मरतबा शफी साहब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम होगा आपके मदद से, आपके साथ से इस प्रोग्राम को हम कामयाब बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा नौजवान बच्चों को तालीम याफ्ता करेंगे। इससे हटके ये 28 तारीख के बाद गवर्नमेंट के जितने भी वेलफेयर स्कीमात हैं जो रोजगार से मजबूत हैं उसके लिए भी हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखने वाले हैं, ताकि जो नौजवान बच्चे 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी ऐसी ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में भी हम तमाम जो है स्कीमात को आपसे रोशनास कराएंगे, ताकि जो नौजवान आजकल जो बेरोजगारी का मामला है उसको भी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हम आगे बढ़ते हुए मैं अली जनाब हुसैन साहब से कहूंगा कि आपके जो रोजगार से मजबूत कुछ स्कीमात हैं 1-2 मिनट में अगर आप बयान कर देंगे तो होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद।